बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल। हम डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि वह जब भी आपके पास दो चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दो आपके पास ऑपोजिट चार्जेस हैं, अगर इनको आप सेपरेट कर दें बाय द डिस्टेंस d, तो इन पे जो चार्ज है मैं इसको क्यों कह देती हूँ। तो इस ज्योमेट्री को whenever the two charges are separated by the distance d, that geometry is called an electric dipole। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हो कि ये फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का जब लिखना है तो हम उसको डायपोल मूवमेंट की शक्ल में लिखते हैं। हम डिनोट करते हैं जिसको P से, P इज इक्वल टू Q इंटू डी, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन, डी डिस्प्लेसमेंट। जो सेपरेशन है दोनों के दरमियान और जो चार्ज Q है उनके जो प्रोडक्ट है उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये P की डायरेक्शन होती है। आपने ये याद रखना है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन जो डायपोल मूवमेंट होती है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, इसकी जो यूनिट है वो भी हम लिख लेते हैं। जो यूनिट है इसकी कूलम इंटू मीटर, ये इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो यूनिट है वो कूलम इंटू मीटर होती है। तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे जी, चूँकि हमने टर्म आगे जाके इस्तेमाल करनी है इसलिए मैंने स्टार्ट में ही दोनों को डिफ़ाइन कर दिया है। तो जी अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू दिस डायपोल। तो यही वाला जो डायपोल है इसको मैंने अलॉन्ग एनी एक्सिस, आप वाई एक्सिस, जी एक्सिस कह सकते हो इससे। तो हमने कोई जी एक्सिस में, लाइक अगर ये मेरे पास जी एक्सिस है तो इसमें मैंने एक डायपोल रख दिया है। डायपोल में आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसके दरमियान सेपरेशन डी है। इस डायपोल की वजह से किसी पॉइंट P पे हम बिलफर्ज में कहते हो कि जी कि मेरे पास पॉइंट P है ये, और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहती हूँ इस डायपोल की वजह से। अच्छा जी, R1 जो है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉजिटिव Q चार्ज है, और R2 जो है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज है, और R जो है अब एक्चुअली हमने तो फाइंड आउट करना है पॉइंट P को R डिस्टेंस पे। तो R इज़ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डायपोल। तो जी ये R है फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल टू द पॉइंट P। अब R1 और R2 में जो पाथ का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, जो ये लेंथ और इस लेंथ में, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो R1 शुड बी इक्वल टू R2। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमारे पास R1 जो है वो R2 के बराबर आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइन्स। तो जी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया फ्रॉम द पॉजिटिव Q चार्ज, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया R2 के ऊपर। तो उससे हुआ ये कि R1 जो है वो R2 इक्वल हो जाते हैं यहाँ से। अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास पार्ट डिफरेंस निकल आता है R2 माइनस R1। और अगर इसको थोड़ी डिफरेंट एंगल से देखा जाए तो चूँकि ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो D का ये कॉस कंपोनेंट होगा और ये D का साइन कंपोनेंट, D का ये साइन कंपोनेंट होगा और ये D का कॉस कंपोनेंट होगा। तो R2 माइनस R1 इक्वल टू D कॉस ऑफ थीटा भी मैं इसको लिख सकती हूँ। अब हम पोटेंशियल्स के कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ आते हैं, ये तो सारी फिगर की बात होगी। हम थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप्स की तरफ आते हैं। तो मैथमेटिकल स्टेप्स में पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव Q चार्ज, पोटेंशियल फॉर द नेगेटिव चार्ज, हम इनको लिख लेते हैं जी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू KQ/R। ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो KQ/R1
और पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, माइनस KQ, इसका डिस्टेंस जो है वो R2 है पॉइंट P से, तो हम इसे R2 लिख सकते हैं। तो जब हम टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब हम इनकी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज KQ ओवर R1 माइनस KQ ओवर R2, तो यहाँ से हमारे पास KQ कॉमन निकल आया। अब इन साइड हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास बनेगा जी R1 R2 माइनस R1। अच्छा जी, जैसे भी मैंने फिगर में आपको बताया था कि R2 माइनस R1 एक्चुअली द प्रोजेक्शन है D का ऑन R2, तो हम इसको R2 माइनस R1 को D कॉज ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल की इक्वेशन बनेगी, अच्छा जब हम करेंगे या कि हम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे R2 माइनस R1 की भी और R1 R2 की भी, तो R2 माइनस R1 तो D कॉज ऑफ थीटा के बराबर है। तो जो R है दैट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास जो है R1 प्लस R2 ओवर 2 है, तो यहाँ हम R2 की वैल्यू में इसी वजह से उठाऊंगी D कॉज ऑफ R, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो R1 प्लस D कॉज ऑफ थीटा, तो R2 की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगी, तो R1 प्लस R1 प्लस D कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय 2 ऑब्वियसली। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2R1 हो जाएगा और D कॉज ऑफ थीटा ओवर 2 आ जाएगा मेरे पास। R इज इक्वल टू 2R1 ओवर 2 प्लस D कॉज ऑफ थीटा ओवर 2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो, तो R विल बिकम्स इक्वल टू R1 प्लस D कॉज ऑफ थीटा बाय 2। अब हम दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, R स्केयर ले लिया, तो दोनों तरफ स्केयर खोलेंगे तो हमारे पास बनेगा जी R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का R1 D कॉज ऑफ थीटा ओवर 2, A प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, A स्केयर प्लस 2AB प्लस B स्केयर प्लस B हमारे पास है D कॉज ऑफ थीटा, D कॉस थीटा ओवर 2 होल स्केयर। एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो पॉइंट P है हमारा, R डिस्टेंस जो है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन डिस्टेंस D, सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स नेचुरली, क्योंकि अब हम एक कंडीशन लगाने जा रहे हैं आगे। मैं जब मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व आउट करूँगी तो मैं कंडीशन लगाऊंगी, उसमें कंडीशन ये है कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D, तो आपका जो डायपोल होता है वो बहुत छोटा सा होता है, तो आप पॉइंट P बहुत बड़े डिस्टेंस पे लेते हो, तो उस वजह से फिर आपके पास ये जो पॉइंट P है ये काफ़ी बड़े डिस्टेंस पे होता है, तो R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D। उस सूरत में हम ये सारी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जी R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D, तो अगर जो है D जो है वो बहुत छोटा है तो उसका कॉस्ट कंपोनेंट तो मज़ीद छोटा होगा, और जब हम उसका स्केयर लेंगे, एक हम स्मॉल क्वांटिटी का स्केयर लेते हैं तो दैट विल बी मोर स्मॉल वैल्यू, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे, बाकी जो है उसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस R1 D कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, और D कॉस ऑफ थीटा हमने ये कहा था कि ये तो R2 माइनस R1 के बराबर है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो हमारे पास बनेगा R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो R1 स्केयर प्लस R1 R2 माइनस R1 का स्केयर, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास बचा जी R स्केयर इज इक्वल टू R1 इंटू R2। असल में हमने ये सारा प्रोसेस किया ही इस वजह से है कि हम ये R1 और R2 को R स्केयर से रिप्लेस कर सकें। तो अब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि ये पोटेंशियल की फाइनल वैल्यू क्या निकलती है। तो जी KQ D कॉस ऑफ थीटा ओवर R स्केयर आ गया हमारे पास।
अब यहाँ से Q इंटू डी दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ कि तो कांस्टेंट है भाई रहेगा पी कॉस ऑफ थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी भी डायपोल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फार्मूला हमारे पास ये निकलता है। यहाँ से जी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द डायपोल, इट वेरीज स्क्वायर टाइम्स। तो आपका जो सिंगल चार्ज पार्टिकल का जो पोटेंशियल था वो था के क्यू ओवर आर। मैं जस्ट कंपैरिजन के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ के क्यू बाई आर। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा होता है और जस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जब डायपोल पे आते हो तो वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है और साथ में आपके पास पी कॉज ऑफ थीटा यानी डायपोल मूवमेंट पे वो डिपेंड कर रहा होता है। तो दैट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल। दैट्स ऑल फॉर द नाउ, थैंक यू सो मच।